बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर आपको वेलकम। वीवर्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज की वीडियो जॉयलैंड नामी मूवी के हवाले से है। ये मूवी एक पाकिस्तानी मूवी है। इस मूवी को पाकिस्तान से पहले दुनिया भर में रिलीज़ किया गया। फ्रांस का जो सबसे बड़ा अवार्ड शो होता है कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें भी ये अवार्ड जीत चुकी है। इस मूवी में जो कास्ट है उसकी पहले बात कर लेते हैं। सरवत गिलानी इसमें मशहूर एक्ट्रेस हैं, सानिया सईद हैं, अली जुनेजो हैं, सना जाफरी हैं और अलीना खान हैं। और इस मूवी के राइटर हैं साइम सादिक, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है। और मूवी के डायरेक्टर एक भारतीय हैं जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है, जिनका नाम है अपूर्वा चरण। और उन्होंने सरमत खुसट, जो कि एक मशहूर एक्टर हैं, उनके साथ मिलकर इस मूवी को बनाया है। तो ये तो मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, जो कि हर चीज़ बड़ी नॉर्मल आपको लग रही होगी, लेकिन दरहकीकत ये जो मूवी है ये अब कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। और इसमें जो टॉपिक है, जो इस फिल्म का प्लॉट है, उस पर काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं लोगों की, और बाकायदा इस हवाले से मुहिम भी चलाई जा रही है। और हुआ ये कि जब इस मूवी को सेंसर बोर्ड के सामने पेश किया गया कि पाकिस्तान में भी इसको रिलीज़ किया जाए, और पाकिस्तान में इसको 18 नवंबर 2022 में रिलीज़ करना था, तो सेंसर बोर्ड ने पहले इसको देखा और उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया। लेकिन बाद में जब मुख्तलिफ हलकों की तरफ से एहतजाज हुआ, तो पंजाब में तो इसको टोटली बैन कर दिया गया है। पंजाब में इसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा मूवी को, लेकिन पाकिस्तान भर में जो दीगर सिनेमाज हैं वहाँ पर इसको फिर भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो सेंसर बोर्ड की भी समझ में नहीं आ रहा था, कभी वो इस मूवी को अप्रूव करते हैं और कभी इस मूवी को बैन करते हैं अवामी रद्द-ए-अमल को के डर से। तो बेसिकली इस मूवी का जो प्लॉट है वो है हमजिन्स परस्ती। और इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से एक बिल पास कराया गया, जिसमें हमजिन्स परस्ती को कानूनी शक्ल दी गई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ट्रांसजेंडर में और ख्वाजा सरा में क्या फ़र्क है, क्योंकि लोग इसमें थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो ये मैं सिंपली अगर आपको बताऊँ तो ख्वाजा सरा तो वो लोग होते हैं जो बाय बर्थ ही जिनमें कोई अधूरापन होता है, उनके जिनसी आज़ा नहीं होते या इनकम्प्लीट होते हैं, और उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता, तो वो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। उनमें कुछ खसूसियात मर्दों की जैसी होती हैं और कुछ खसूसियात औरतों जैसी होती हैं। तो ये एक अल्लाह की तीसरी मखलूक हैं, और ये एक फैक्ट है। लाखों में कोई एक या दो बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जो ख्वाजा सरा होते हैं, लेकिन वो बाई बर्थ होते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर जो है ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ट्रांसजेंडर जो है ये अपनी चीज़ को तब्दील करने का नाम है। एक मर्द जो है वो है तो मर्द, अल्लाह ताला ने उसको मर्द पैदा किया है, उसकी जिस्मानी साख्त मर्दों जैसी ही है, लेकिन वो चाहता है कि मैं औरत बन जाऊं। वो जानबूझ के अपनी जिन्स को तब्दील करना चाहता है, तो वो अपना ऑपरेशन बाकायदा कराता है और वो मर्द से औरत में तब्दील हो जाता है। यानी जानबूझ के अपनी जिन्स को तब्दील करवाना, लीगली या मेडिकली, इसको आप ट्रांसजेंडर कहते हैं। और ये चीज़ इस्लाम में शरई तौर पर बिल्कुल नामुनासिब है, हराम है, क्योंकि इससे माशरा और जो ख़ानदानी सिस्टम है वो तबाह हो सकता है। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट की, जिसमें मुख्तसरन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ये बताया गया है कि एक मर्द होता है जिसको इश्क हो जाता है ट्रांसजेंडर से, और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। तो इस मूवी में ट्रांसजेंडर से शादी करना एक नेकी का काम दिखाया गया है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से सजा के इस टॉपिक को पेश किया गया है ताकि लोग इसको आसानी से एक्सेप्ट भी कर लें। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर कौम लूत का जिक्र है, जिसके मुताबिक हमजिन्स परस्ती एक जुर्म है और हराम है। सूरह आराफ की आयत नंबर 80 और 81 में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने लूत को भेजा, उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, तुम ऐसा फहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहां वालों में से नहीं किया। तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद से ही गुजर चुके हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको हमजिन्स परस्ती के हवाले से बताता चलूँ कि 113 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर हमजिन्स परस्ती का कानून जो है वो मौजूद है, और बाकायदा वहाँ पर ये कभी फेल जो है वो जायज़ है। इसके अलावा 76 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये गैर कानूनी है। सऊदी अरब, ईरान, यमन, मौरिटानिया और सूडान जैसे ममालिक में इसकी सज़ा जो है सज़ाए मौत है। और आज़रबाईजान, माली, उर्दन, बोस्निया, इंडोनेशिया, तुर्की, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में, जो कि मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन यहाँ पर हमजिन्स परस्ती को जायज़ करार दिया गया है। अगर हम सोमालिया और नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ की जो कुछ रियासतें हैं उनमें हमजिन्स परस्ती की सज़ा फ़ौरी मौत है। और ईरान में सबसे ज़्यादा इस कभी फेल के ऊपर सज़ाएँ दी गई हैं,
और इनकलाब ईरान के बाद हुकूमत ने तकरीबन 4000 अफराद को हम जिन्स परस्त होने की वजह से सज़ाए मौत दी। तो यहाँ पर यह सवाल पैदा हो सकता है कि हम जिन्स परस्ती एक अलग चीज़ है और ट्रांसजेंडर अलग चीज़ है, कि ट्रांसजेंडर एक्ट की आड़ में जो गंदा काम होने जा रहा है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 अफराद हैं और दोनों मर्द हैं और वो आपस में शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो हम जिन्स परस्त हैं, या 2 औरतें हैं वो आपस में शादियाँ करना चाह रही हैं, वो एक साथ रहना चाहती हैं, तो वो करेंगी ये कि वो नादरा जाएंगी और अपना जो शनाख्ती कार्ड है उसमें वो मॉडिफिकेशन कराएंगी। तो नादरा उनसे कोई सबूत नहीं मांगेगा जिन्स के हवाले से। अगर कोई मर्द ये कहता है कि मुझे औरत लिख दिया जाए तो नादरा लिख देगा, वो कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपसे नहीं मांगेंगे और वो शख्स वहाँ पर ये कह सकता है कि मैं जी अंदर से औरत महसूस करता हूँ तो मुझे औरत लिख दिया जाए। इसी तरह अगर एक औरत कहती है कि मुझे लगता है कि मैं मर्द हूँ तो मर्द लिख दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे हमजिन्स परस्ती कैसे साबित होती है। वो इस तरह के बेशक वो नाम अपना चेंज ना करें, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम उस्मान है तो नाम उसका वही रहेगा लेकिन जिन्स में उसकी औरत लिख दिया जाएगा। और कानून और शरीयत के हिसाब से तो यही है कि एक मर्द और एक औरत की शादी हो सकती है। तो कानूनी तौर पे जब निकाहनामा बनेगा और मौलाना निकाह पढ़ाएंगे तो वो तो ये देखेंगे कि एक मर्द है और दूसरी तरफ औरत है, क्योंकि शनाख्ती कार्डों पर ये लिखा हुआ होगा, तो उसको देखते हुए उनका निकाह भी कर दिया जाएगा और वो कानूनी तौर पर एक साथ रह भी सकेंगे। लेकिन रियलिटी में दोनों मर्द होंगे या दोनों औरतें होंगी, लेकिन नाता के रिकॉर्ड में अपने आप को एक मर्द और एक औरत साबित करेगा और बासानी हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देगा। तो इस मूवी को बाकायदा LGBT ने सपोर्ट किया है। LGBT क्या है, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आप खुद इसको गूगल कर लीजिएगा। तो बेसिकली जॉयलैंड नामी जो मूवी है ये एक बैरूनी एजेंडा है और इसको मुख्तलिफ NGOs की सपोर्ट हासिल है और फ़ॉरेन फंडिंग भी बाकायदा इस हवाले से की गई है ताकि पाकिस्तान के माशरती निज़ाम को और ख़ानदानी निज़ाम को ख़ास तौर पर तबाह किया जाए। तो दोस्तों बहुत बुरा दौर आ रहा है और आ चुका है बल्कि, और इस दौर में अब अपने बच्चों को महफूज रखना एक बहुत बड़ा जिहाद है। अब वो दौर है कि आप लड़के को लड़के से भी बचाएं और लड़की को लड़की से बचाएं और सही और गलत की तमीज़ भी सिखाएं। आखिर में आपको बताना चलूँ कि इस मूवी को, जो कि ज़ाहिर है कि एक मुतनाज़ा मूवी है, बाकायदा रिलीज़ कर दिया गया है और कराची में भी न्यू प्लेक्स सिनेमा में इसकी नुमाइश जारी है। बीइंग अ मुस्लिम और अखलाक़ी तौर पे भी हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों की हौसला शिकनी करें और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।